नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। चुनाव का सबसे बड़ा शो ऐलान जंग शुरू हो गया है। ऐलान जंग जिसका मतलब ये, अगर ये बुलेटिन आपने देख लिया तो चुनावी खबरें आप तक पहुंच जाएंगी। राजनीति की दुनिया की हर हलचल हम आप तक पहुंचाते हैं। और देखिए आपके सामने क्या लिखा हुआ है, ये पीछे आप देख रहे हैं स्क्रीन पर क्या लिखा है, इंडिया का नया अखिलेश, अखिलेश वखिलेश। अब ये क्यों लिखा हुआ है ये मैं आपको समझाता हूं, क्यों इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं। पूरा मामला दरअसल मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस के टिकट ऐलान ने अखिलेश यादव की उम्मीदों के पंख तोड़ दिए। अखिलेश यादव इस उम्मीद में थे कि कांग्रेस एमपी में उनके लिए भी कुछ सीटें छोड़ेगी। कांग्रेस के नेताओं ने अखिलेश को उम्मीद की घुट्टी पिलाई, लेकिन दिया कुछ नहीं। अब नाराज अखिलेश जैसे को तैसा वाला बयान देकर गठबंधन की गांठें खोलते हुए नजर आ रहे हैं। अरे भाई छोड़ो अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि अरे भाई छोड़ो अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि अरे भाई छोड़ो अखिलेश। सुना आपने, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ अखिलेश यादव के सवाल पर क्या कहते हैं। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि अरे भाई छोड़ो अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि अरे भाई छोड़ो अखिलेश। इससे पहले अखिलेश यादव ने कमलनाथ और कांग्रेस पर धोखा देने का इल्जाम लगाया था। ये बीजेपी से मिले हुए लोग हैं, ये कांग्रेस के लोग बीजेपी से मिले हुए लोग हैं। ये जो बीजेपी से मिले हुए, देखिए अगर मुझे पता होता कि समाजवादी पार्टी को प्रदेश स्तर पे गठबंधन नहीं कर रहे हैं, मैं कमलनाथ जी के पास अपनी पार्टी के लोगों को नहीं भेजता। और मुझे ये भरोसा होता कि कांग्रेस पार्टी के लोग धोखा देंगे, तो मैं उनकी बात पे भरोसा नहीं करता। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच झगड़े की जड़ में है विधानसभा की 6 सीटें। अखिलेश यादव मध्य प्रदेश में कांग्रेस के साथ मिलकर 6 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस ने अखिलेश के लिए कोई सीट नहीं छोड़ी, जिसका गुस्सा उन्होंने आज फिर निकाला। देखिए अगर मुझे पता होता कि गठबंधन प्रदेश स्तर पे नहीं है, तो मैं समाजवादी पार्टी के नेताओं को दिग्विजय सिंह जी के पास नहीं भेजता। अगर मुझे ये पता होता कि समाजवादी पार्टी को प्रदेश स्तर पे गठबंधन नहीं कर रहे हैं, मैं कमलनाथ जी के पास अपनी पार्टी के लोगों को नहीं भेजता। कि जिस समय कांग्रेस को समर्थन की जरूरत थी, उसमें सबसे पहले समाजवादी पार्टी के विधायक ने समर्थन किया था। उन्होंने आश्वासन दिया कि 6 सीटें लगभग आपको दी जा सकती हैं। मुझे भरोसा हो गया कि 6 नहीं, कम से कम 4 दे देंगे। लेकिन जब सूची आई कांग्रेस की, तो जो हमारा सिटिंग एमएलए है उस पे भी उन्होंने प्रत्याशी घोषित कर दिया। अखिलेश यादव अपनी पार्टी के लिए कांग्रेस से यूपी की सीमा से सटे इलाके की निवाड़ी, राजनगर, भांडेर, धोहानी, चितरंगी, सिरमौर, बिजावर, कटंगी, सीधी की 9 में से 6 सीट चाह रहे थे। कांग्रेस ने 1 सीट भी नहीं छोड़ी तो 9 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। वैसे तो अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी का प्रभाव मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन 2018 के चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी के एक विधायक ने समर्थन दिया था। इसी वजह से अखिलेश यादव को ये उम्मीद थी कि इंडिया गठबंधन में होने की वजह से मध्य प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उनकी उम्मीदों को करारा झटका लगा है, जिसकी वजह से अखिलेश यादव बेहद नाराज हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच के इस झगड़े ने बीजेपी को मौका दे दिया है। जो अखिलेश यादव जी ने कल कहा है कि कांग्रेस ने सपा को उनको 1 साल तक धोखे में रखा, और जिन शब्दों का प्रयोग किया है उनने, इससे उनके मन की स्थिति समझी जा सकती कांग्रेस ने कितना धोखा दिया। अब मध्य प्रदेश में देख लीजिए, कांग्रेस लड़ रही है, सपा लड़ रही है, आप भी बाहें चढ़ा के सामने खड़ी है। काहे का गठबंधन है? कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की इस तनातनी का असर मध्य प्रदेश की सियासत में भले ही कम दिखे, लेकिन यूपी की सियासत में ज्यादा दिख सकता है। अखिलेश इसके संकेत दे चुके हैं, लिहाजा राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस डैमेज कंट्रोल में जुट गई। जो इंडिया गठबंधन है उसमें हम सब एक साथ हैं। उनका रुष्ट होना अपनी जगह है, वो थोड़े नाराज हैं, परिवार के लोग नाराज हो जाते हैं, हम उनको मना लेंगे। हमारी पार्टी के बहुत सारे लोग हैं जो उनसे टच में हैं और जरूर हम कोई समाधान निकालेंगे। फिलहाल कांग्रेस का ये डैमेज कंट्रोल कितना काम आता है ये तो नहीं मालूम, लेकिन इस विवाद ने विपक्षी गठबंधन में खाई तो पैदा कर ही दी है। तो आलम यह है कि इंडिया गठबंधन के लोग इस तरीके के बयान दे रहे हैं, लग रहा है एक दूसरे का नाम ना लेना चाहते हो।
और कांग्रेस में टिकट का जो ये घमासान नजर आ रहा है, जो टिकट का खेल है, इसमें कौन हुआ पास और कौन हुआ फेल, ये भी हम आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश में दरअसल कांग्रेस ने एक सीट छोड़कर सभी सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है और कल रात कांग्रेस ने जो दूसरी लिस्ट जारी की, उस लिस्ट में 3 ऐसी सीटें थीं जिस पर पहले से घोषित उम्मीदवारों को बदल दिया गया। तो सवाल यह कि ऐसा क्या हुआ कि हफ्ते भर के भीतर उम्मीदवारों को बदलने तक की नौबत आ गई। आपकी बात ना माने तो आप भी उनके कपड़े पहने। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ का ये बयान 4 दिन पुराना है। इस बयान ने मध्य प्रदेश की सियासत में तूफान ला दिया। और बी फॉर्म में दस्तखत किसके होते हैं? पीसीसी प्रेसिडेंट के। तो कपड़े किसके फटने चाहिए बताओ? कहा गया कि टिकट बंटवारे को लेकर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह में जम नहीं रही। जिस शिवपुरी जिले के कार्यकर्ताओं के सामने कमलनाथ ने दिग्विजय के कपड़े फाड़ने की बात कही थी, उसी शिवपुरी जिले में टिकट का समीकरण बदल गया है। पहले जानिए कांग्रेस की नई लिस्ट में खेल क्या हुआ है। गोटेगांव से शेखर चौधरी की जगह नर्मदा प्रजापति को उतारा है। दतिया से पहले अवधेश नायक को टिकट दिया गया, अब उनकी जगह राजेंद्र भारती को उतारा है। शिवपुरी जिले की पिछौर से शैलेंद्र सिंह की जगह अरविंद सिंह लोधी को दिया गया है टिकट। शिवपुरी जिले की पिछौर सीट से 6 बार के विधायक केपी सिंह को शिवपुरी से टिकट मिला, जबकि इस जगह कमलनाथ वीरेंद्र रघुवंशी को टिकट देना चाहते थे और रघुवंशी के समर्थकों के सामने ही उन्होंने दिग्विजय सिंह का नाम लेकर उनके कपड़े फाड़ने की बात कही। तो दिग्विजय सिंह के समर्थक केपी सिंह को शिवपुरी से टिकट मिला, जबकि पिछौर सीट से जिस शैलेंद्र सिंह को टिकट मिला था उसका टिकट बाद में काट दिया गया। टिकटों के इस फेरबदल को प्रदेश में पावर पॉलिटिक्स का नतीजा बताया जा रहा है। अब अगली सीट का खेल समझिए। 2018 में कमलनाथ की सरकार के वक्त गोटेगांव के विधायक नर्मदा प्रजापति विधानसभा अध्यक्ष थे। मध्य प्रदेश के पॉलिटिकल कॉरिडोर में जो चर्चा है, उसके मुताबिक नर्मदा के पक्ष में कमलनाथ नहीं थे, इसीलिए पहली लिस्ट में टिकट कट गया। लेकिन अपने पॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल करते हुए प्रजापति टिकट पाने में कामयाब हुए। प्रजापति को वो पॉलिटिकल पावर कहां से मिली, ये तस्वीरें सब कुछ बता रही हैं। जिस तीसरी सीट पर कांग्रेस ने उम्मीदवार बदला है वो दतिया है। मंत्री नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ कांग्रेस ने बीजेपी से कांग्रेस में आए अवधेश नायक को पहली लिस्ट में उतारा था। अवधेश प्रचार भी करने लगे। कांग्रेस में शामिल होने अवधेश अगस्त महीने में 250 गाड़ियों का काफिला लेकर दतिया से भोपाल गए थे। कमलनाथ और दिग्विजय की मौजूदगी में ज्वाइनिंग हुई थी, लेकिन कार्यकर्ताओं के विरोध की वजह से टिकट कट गया। बताया जा रहा है कि दतिया में मंत्री नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ अवधेश नायक को कमजोर माना गया, लिहाजा नई लिस्ट में अवधेश की जगह पूर्व विधायक राजेंद्र भारती को उतारा गया। राजेंद्र पिछला चुनाव महज 2500 वोटों से हारे थे और कांग्रेस के कार्यकर्ता उन्हीं को टिकट देने की मांग कर रहे थे। टिकट बंटवारे में कहीं दिग्विजय सिंह 20 पड़े तो कहीं कमलनाथ। अपने पावर का इस्तेमाल कर समर्थकों को टिकट दिलाने में ये 2 बड़े नाम ही आगे रहे। शिवराज कह रहे हैं दोनों अपने बेटों का भविष्य सेट कर रहे हैं। कांग्रेस की भी कल सूची जारी हुई। कुछ टिकट कमलनाथ जी ले गए, कुछ दिग्विजय जी ले गए, बाकी हाथ मलते रह गए। अब आपस में लड़ाई मची हुई है, विरोध हो रहा है, पुतले जल रहे हैं। एक अपने पुत्र को स्थापित कर रहा है, दूसरा अपने पुत्र को स्थापित कर रहा है। कांग्रेस में टिकट को लेकर गुटबाजी आगे क्या गुल खिलाती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल तो कमलनाथ और दिग्विजय ने अपने अपने कैंप के लोगों को ज्यादा से ज्यादा सेट कर दिया है। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को वोटिंग है, नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। उधर कर्नाटक में जीत के बाद दक्षिण में कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं और अब नजर तेलंगाना पर है। कमान राहुल गांधी ने खुद संभाल रखी है और निशाने पर बीआरएस और बीजेपी से लेकर ओवैसी की तिकड़ी है। तेलंगाना में कांग्रेस को सत्ता में लाने का सवाल बरकरार है। कर्नाटक जीत के बाद तेलंगाना पर कांग्रेस की विशेष नजर है, लेकिन सामने बीआरएस, बीजेपी और एआईएडीएमके की चुनौती खड़ी है। लिहाजा राहुल ने आज जगतियाल से तीनों के तार एक साथ जोड़ दिए। बीआरएस और एमआईएम एक हैं, ये एक साथ काम करते हैं। बीआरएस बीजेपी की मदद करती है, लोकसभा में बीआरएस पूरा समर्थन देती है बीजेपी को, और तेलंगाना में बीजेपी और एमआईएम बीआरएस को मदद करते हैं। जहां भी हम चुनाव लड़ते हैं, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, असम हो, वहां पे बीजेपी की मदद करने के लिए
MIM अपने कैंडिडेट खड़े कर देती। 18 अक्टूबर से तेलंगाना में रणभेरी यात्रा की शुरुआत कर चुके राहुल गांधी लगातार BRS, बीजेपी और AIM को एक साथ दिखाने की कोशिश में जुटे हैं। तो कल AIMIM के प्रमुख ओवैसी ने तथ्यों के साथ सोशल मीडिया पर राहुल के आरोपों को काउंटर किया। ओवैसी ने लिखा, प्यारे राहुल गांधी, 2019 में 186 लोकसभा सीट पर आपका और बीजेपी का सीधा मुकाबला था, लेकिन आप 171 सीट हार गए। जहां कांग्रेस और बीजेपी का सीधा मुकाबला है, वहां बीजेपी जीत जाती है। क्या बात है। तेलंगाना गठन के बाद से BRS सत्ता में है और AIMIM बाहर से समर्थन देती रही है, लेकिन अब तेलंगाना में एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर मजबूत होता नजर आ रहा है। 9 अक्टूबर को ABP न्यूज और सी वोटर की ओपिनियन पोल में भी ये बात सामने आई है। तेलंगाना की 119 सीटों में से कांग्रेस को 48 से 60 सीटें मिलने का अनुमान है। BRS 43 से 55 सीट पर सिमट सकती है और बीजेपी के खाते में 5 से 11 सीट जा सकती हैं, जबकि अन्य को 5 से 11 सीटें मिल सकती हैं। यानी पोल में भी साफ है कि BRS का नुकसान कांग्रेस के लिए फायदे का सौदा दिख रहा है और इन उम्मीदों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए राहुल गांधी खुद तेलंगाना के मैदान में उतर चुके हैं और 5 गारंटी योजना से लेकर वादों की लंबी बिसात बिछाई जा रही है। ये तो तेलंगाना की बात हुई। आइए अब हम आपको राजस्थान लिए चलते हैं। राजस्थान में कांग्रेस की टिकटों पर चर्चा गर्म है और इस चर्चा के बीच प्रियंका गांधी आज दौसा पहुंची। उन्होंने एकजुटता का संदेश दिया और बीजेपी के खिलाफ हुंकार भरी। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ प्रियंका गांधी जी का स्वागत। प्रियंका गांधी, कृपया सभी से आग्रह है कि अपने स्थान पर बैठ जाएं। पारंपरिक माला और स्थानीय चुनरी उड़ाकर दौसा में प्रियंका गांधी का स्वागत हुआ और फिर प्रियंका ने भी गदा थामकर चुनावी शंखनाद किया। राजस्थान में भले ही कांग्रेस गुटों में बटी दिख रही हो, लेकिन दौसा में प्रियंका गांधी की मौजूदगी में मंच से एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की गई और माइक से तीर PM मोदी की तरफ चलाए गए। प्रधानमंत्री जी जब यहाँ आते हैं उनसे पूछिए, वो ये कहते हैं कि आप मेरे नाम पर, मोदी जी के नाम पर आप वोट डालिए। पूछिए, क्या प्रधानमंत्री पद छोड़कर यहाँ आकर मुख्यमंत्री बनने वाले हैं? जैसल राजस्थान में टिकट फाइनल करने के लिए बीजेपी चुनाव समिति की बैठक शुरू होने वाली है। आपको बता दें कि बीजेपी के अध्यक्ष JP नड्डा पहुंच गए हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। CP जोशी से लेकर अरुण सिंह, राजेंद्र राठौर भी पहुंच चुके हैं। अर्जुन मेघवाल और कुलदीप बिश्नोई भी पार्टी मुख्यालय पहुंच गए हैं।